गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाला है डेली करंट अफेयर के टॉप एमसीक्यू को। हमने काफ़ी दिन हो गया है जो कि डेली करंट अफेयर डिस्कस नहीं की है। करंट अफेयर जो छूट गया है सभी को हमने कोशिश करेंगे एक एक करके सभी को डिस्कस करने के लिए। जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है उसी को हमने डिस्कस करते हैं इसी चैनल में। सो चलिए आज की करंट अफेयर देखते हैं। जितना भी करंट अफेयर आज की रहे हमने देखते हैं। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में से ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मी मेडिकल सर्विस। ये क्वेश्चन में आपको यही पूछा जा रहा है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन आर्मी डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस ऑफ आर्मी मेडिकल सर्विस की। ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। ऑप्शन बी सही होगा। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर को जो कि अपॉइंटेड करवाया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मी मेडिकल सर्विस के रूप में। ये किसके स्थान पर है? वो है लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह जो रहे उनके स्थान ली है। दलजीत सिंह की स्थान ली है जो ऑप्शन ए पर देख रहे हो। ये याद रखिए, जो लेफ्टिनेंट जनरल जो साधना सक्सेना उनके जो कार्यकाल जो संभाली है वो है 1 अगस्त 2024 से ये सर्विस की ये जो पद संभालेंगे। सो आगे देखते हैं। ये रहे नंबर 2, हाउ मेनी इंडियन साइट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस 2024 रिलीज्ड बाय द टाइम मैगजीन। ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि टाइम मैगजीन के द्वारा इंडिया की कितने की साइट्स रहे जो कि इंक्लूड करवाया गया है वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस के रूप में 2024 की। याद रखिएगा ये 3 साइट्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये 3 साइट्स को जो कि टाइम मैगजीन में उन्हें स्थान मिली है। ये कौन सी होगा? ये लिस्ट में दुनिया की 100 स्थान 100 प्लेस को सिलेक्टेड करवाया जाता है। एंड ये भी अभी करवाया गया है जो कि इसमें इंडिया की 3 प्लेस रहे, इंडिया की 3 साइट्स रहे। कौन सी साइट? उनमें से इंडिया की जो साइट्स रहे ये है म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन यानी MAUSAO इन मुंबई, म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन MAUSAO इन मुंबई। एंड मनम चॉकलेट ये फैक्ट्री इन हैदराबाद, ये एक चॉकलेट फैक्ट्री हैदराबाद की है। एंड NAAR एंड ये जो कि नार यानी NAAR ये क्या है कि जो कि ये रेस्टोरेंट इन हिमाचल प्रदेश की एक रेस्टोरेंट है। ये 3 साइट को जो कि रखी गई है टाइम मैगजीन में। सो आगे देखते हैं। ये रहे नंबर 3, व्हिच इंडियन स्टेट और UT ऑब्जर्व 4th न्यूमैटिक फेस्टिवल रिसेंटली। व्हिच स्टेट और UT, कौन सी स्टेट और UT यूनियन टेरिटरी ऑब्जर्व करती है ये 4th न्यूमैटिक फेस्टिवल रिसेंटली ऑब्जर्व की है? ये लद्दाख की, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लद्दाख। ये जुलाई 29, 2024 की है। ये ऑब्जर्व करी गई है इंडिया एंड मंगोलिया। याद रखिएगा ये न्यूमैटिक से और एक भी याद आ रहा है, जो इंडिया एंड मंगोलिया के साथ एक एक्सरसाइज की जाती है वो है न्यूमैटिक एलिफेंट एक्सरसाइज। क्या आपको याद है? हमने डिस्कस की थी इसके बारे में। न्यूमैटिक एलिफेंट एक्सरसाइज ये इंडिया एंड मंगोलिया के साथ ये करवाया जाता है। ये एक एक्सरसाइज है, बट आपको न्यूमैटिक फेस्टिवल आपको पूछे तो ये लद्दाख में है, जुलाई 29 में ऑब्जर्व करी गई है। सो फ्रेंड, हमने इसी चैनल में जितना भी डिस्कस की जाए, जितना भी करंट अफेयर बहुत ही कम समय में एंड जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे इनमें से हमने डिस्कस करेंगे। एंड बात करते हैं ये लद्दाख के बारे में। लद्दाख जो कि एक UT है एंड कैपिटल आपको पूछे तो लद्दाख की कैपिटल है लेह। एंड कारगिल जो कि कैपिटल भी होती है लद्दाख की। एंड गवर्नर है BT मिश्रा। सो आगे देखते हैं। ये रहे नंबर 4, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024। याद रखिएगा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में ये इंडिया का रैंक रहे 82, ऑप्शन बी से ही होगा। बट आपको 2023 के आपको पूछे तो इनमें अब इंडिया का रैंक 84 था।
बट अब के टाइम में ये 24 में ये 82 रहे इंडिया का रैंक। एंड टॉप पर कौन सी कंट्री रहे? टॉप पर सिंगापुर रहे, टॉप पर सिंगापुर, लास्ट पर जो रहे वो है अफगानिस्तान। बस याद रखिए रैंक ऑफ हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। एंड आपको उसी तरह ये जो 159 देख रहे हो ये एक जो कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। सो आगे देखते हैं, ये रहे नंबर 5। इन रिसेंटली which भवन नेम has been changed to गणतंत्र मंडप। इन रिसेंटली which भवन नेम has been changed to गणतंत्र मंडप। गणतंत्र मंडप कौन सी भवन का नाम करवाया गया है? ये है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑप्शन ए सही होगा। ये है दरबार हॉल ऑफ राष्ट्रपति भवन। जो दरबार हॉल ऑफ राष्ट्रपति भवन रहे उसका नाम चेंज करवाया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? गणतंत्र मंडप। इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड जो सी पर देख रहे हैं अशोक हॉल और राष्ट्रपति भवन, याद रखिए अशोक हॉल ऑफ राष्ट्रपति भवन, इसका नेम चेंज करवाया गया है। कौन सी नेम रखा गया है? याद रखिएगा, ये इसका नाम अशोक मंडप करवाया गया है। मतलब जो दरबार हॉल ऑफ राष्ट्रपति भवन, इसका नाम गणतंत्र मंडप, एंड इसका नाम ये अशोक हॉल ऑफ राष्ट्रपति भवन का ये है अशोक मंडप, नेम चेंज करवाया गया है। सो याद रखिएगा। एंड उसी तरह आपको होमवर्क दे रहा हूँ। जो पुराने जो संविधान भवन रहे इसका नाम भी चेंज करवाया गया है। क्या रखा गया है? नीचे कमेंट कर देना। आगे देखते हैं नंबर 6। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी यूपीएसएससी की न्यू चेयरमैन के रूप में किससे अपॉइंटेड करवाया गया है चेयरमैन के रूप में? ये है प्रीति सूदन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, प्रीति सूदन। ये जो कि 1983 बैच की आईएएस ऑफिसर है। 1983 से याद आ रहा है क्या? ये जो कि फर्स्ट वर्ल्ड कप मतलब इंडिया ने ओन की थी, जो कि कपिल देव के टाइम में, जो कि कैप्टन तब के समय में कपिल देव था। याद रखिए प्रीति सूदन ये है 1983 की आईएएस ऑफिसर है, 83 बैच के आईएएस ऑफिसर के। याद रखिए उन्हें जो अपॉइंटेड करी है वो है द्रौपदी मुर्मू मैम ने अपॉइंटेड करी है, जो कि हमारा राष्ट्रपति। याद रखिएगा डॉक्टर मनोज सोनी, मतलब डॉक्टर मनोज सोनी के बाद ये बने हैं, उसका नाम है प्रीति सूदन, नाम याद रखिएगा। एंड आपको फर्स्ट यूपीएसएससी की चेयरमैन आपको पूछे तो वो है आर एम बाथवे और रोज मिल्टन बाथवे। मतलब आपको फर्स्ट वुमेन यूपीएसएससी की चेयरमैन आपको पूछे तो वुमेन चेयरमैन आपको पूछे तो वो है आर एम बाथवे, यानी आपको इसका आर एम का फुल फॉर्म आपको पूछे तो वो है रोज मिलन बाथवे खरबोली। याद रखिएगा ये उन्होंने जो बने थे वो है 23 सितंबर 1992 टू 23 अगस्त 1996 में। किसने? आर एम बाथवे। सो आगे देखते हैं, ये रहे नंबर 7। रिसेंटली हु हैज़ बीन हॉनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू डायबिटोलॉजी, यानी जो डायबिटीज़ रहे हैं डायबिटोलॉजी, इसके क्षेत्र में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट मिली है। किससे? इसका नाम क्या है? इम्पोर्टेंट है। ये है जितेंद्र सिंह, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर है। ये एक चेन्नई में रहे, चेन्नई की बिलोंग कर रहे, और उन्हें जो कि चेन्नई में दी गई है, ये जो अवार्ड चेन्नई में दी गई है, जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर। और उनके जो कंट्रीब्यूशन रहे डायबिटोलॉजी में, उनका कंट्रीब्यूशन रहे। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये रहे नंबर 8 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन रिसेंट न्यूज चाइना डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश वर्ल्ड फर्स्ट थोरियम बेस्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसा, क्योंकि इन रिसेंटली
Indonesian news. China decided to established world's first thorium-based nuclear power plant at which desert? ये कौन से डेजर्ट में ये बनाने वाला है? चाइना ने डिसाइड की है जो थोरियम रहे, थोरियम मतलब आपको थोरियम के आपको सीरियल नंबर आपको पूछे तो वो है 90, यानी एटॉमिक नंबर। सीरियल नंबर मतलब है एटॉमिक नंबर, ध्यान से सुनना, थोरियम की। एंड आपको थोरियम के एटॉमिक मास पे आपको पूछा जा सकता है। थोरियम के एटॉमिक मास आपको पूछे तो वो है 232.038 ग्राम मोल इनवर्स। एटॉमिक मास है बट एटॉमिक नंबर 90 है थोरियम की, सीरियल नंबर भी 90 है। एंड ये जो थोरियम डिस्कवर करवाया गया था वो है, उसका नाम भी याद रखिएगा, जॉन जैकोब, जो कि याद रखिएगा जो कि 1829 में डिस्कवर की थी जॉन जैकोब बेटजेलिस ना 1829 में। याद रखिएगा ये जो कि चाइना ने डिसाइडेड की है एक थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट को एस्टेब्लिश करेगा। कौन से डेजर्ट में? ये गोबी डेजर्ट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गोबी डेजर्ट। बस नाम ही याद रखिएगा, गोबी डेजर्ट चाइना में है। एंड ये थोरियम के बारे में भी याद रखिए, थोरियम की सीरियल नंबर है 90, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आपको पूछे तो 232.038 ग्राम मोल इनवर्स। डिस्कवर करवाया गया था जॉन जैकोब बेटजेलिस। सो एंड ये है, ये जो कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन में ये मतलब ये जो यूज़ की जाएगी ना, ये जो थोरियम न्यूक्लियर पावर स्टेशन में फ्यूल के रूप में ये यूज की जाएगी, फ्यूल के तरह ये यूज की जाएगी। सो आगे बढ़ते हैं, ये रहे नंबर 9, विच इज़ द सेकेंड न्यूक्लियर सबमराइन टू बी लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट? विच इज़ द सेकेंड न्यूक्लियर सबमराइन टू बी लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करवाया गया है वो है, ये मतलब सेकेंड सबमराइन है, न्यूक्लियर सबमराइन। और ये सेकेंड सबमराइन, आपको पहला सबमराइन आपको पूछा जाए तो फास्ट न्यूक्लियर सबमराइन, ये भी यही ऑप्शन में रहे। ये फास्ट सबमराइन पूछे तो ये INS अरिहंत। याद रखिए, सेकेंड न्यूक्लियर सबमराइन जो पनडुब्बी रहे सबमराइन आपको पूछे तो ये है INS अरिघांत, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, INS अरिहंत। बट आपको फास्ट सबमराइन जो कि न्यूक्लियर फ्यूल से चलने वाला न्यूक्लियर सबमराइन, ये आपको पूछे तो ये है INS अरिहंत। मतलब जो फ्यूल की तरह जो डीजल रहे, जो पेट्रोल रहे, उसी तरह ये मतलब न्यूक्लियर से चलने वाला न्यूक्लियर सबमराइन है, INS अरिघांत। याद रखिएगा, ये मतलब विशाखापट्टनम में बनाया जा रहा है। सो ये सेकंड न्यूक्लियर सबमराइन होगा इंडिया के। एंड फास्ट आपको पूछे तो वो है INS अरिहंत। आगे देखते हैं, ये रहे नंबर 10, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट? वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट? कौन सी डेट को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे ऑब्जर्व करी जाती है? ये है 13 अगस्त, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 13 अगस्त। मतलब ये इंडियन वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, मतलब आपको ये वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त, बट आपको इंडियन वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मतलब इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे आपको पूछे तो ये है 3 अगस्त। थीम इसका जो रहे ये नीचे रहे, बी द रीजन फॉर समवन स्माइल टुडे, ये इसका थीम रहे। और ये डे वाला क्वेश्चन रहे तो हमने जितना भी अगस्त मंथ के जितना भी डे रहे सभी डे को हमने डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हमने करंट अफेयर हमने डिस्कस नहीं की है। बट जितना भी करंट अफेयर में छूट गया है सभी को कोशिश करेंगे डिस्कस करने के लिए बहुत ही कम समय में। ये रहे आपके सामने अगस्त मंथ की इम्पोर्टेंट डे। 1 अगस्त को नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे ऑब्जर्व करी जाती है, 1 अगस्त को नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे। 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे और WWW डे भी मतलब वर्ल्ड वाइड वेब डे के रूप में भी ऑब्जर्व करी जाती है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। 2 अगस्त को इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे एंड 1 to 7 अगस्त को वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक।
3 अगस्त को नेशनल वाटरमेलन डे, 3 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे ऑफ नाइजर, 5 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे ऑफ ऊपर वोल्ट, एंड 4 अगस्त को असिस्टेंस डॉग डे, 4 अगस्त को यूएस कोस्टल गार्ड डे भी होती है, 6 अगस्त को हिरोशिमा डे, हिरोशिमा पे जो एटम बम गिराया गया था यूएस के द्वारा, मतलब इसका नाम भी आपको पूछा जा सकता है, हिरोशिमा और जो नागासाकी, नागासाकी आपको पूछे तो वो है 9 अगस्त को, ये भी रहे। याद रखिएगा, एक तो रहे लिटिल मैन और दूसरा रहे फैट बॉय। लिटिल मैन हिरोशिमा में और दूसरा जो फैट मैन रहे वो है नागासाकी में गिराया गया था। इम्पोर्टेंट हो सकता है। 6 अगस्त ये है हिरोशिमा डे, 7 अगस्त ये है नेशनल हैंडलूम डे, 7 अगस्त को जो कि हरियाली तेज डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड 9 अगस्त को क्वाइट इंडिया मूवमेंट, 9 अगस्त यानी 1942 को ये क्वाइट इंडिया मूवमेंट करवाया गया था MK गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। एंड 9 अगस्त को नागासाकी डे भी होती है। याद रखिएगा, ये 9 अगस्त को क्वाइट इंडिया मूवमेंट नहीं होगा, ये 8 अगस्त को क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ये 9 अगस्त हो गया है, ये 9 अगस्त नहीं 8 अगस्त। 9 अगस्त को नागासाकी डे, 9 अगस्त को ये है इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल्स डे, 9 अगस्त को नेशनल बुक लवर्स डे, 9 अगस्त को नाग पंचमी भी होती है, और 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे होती है, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे भी होती है 10 अगस्त को। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे, 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे भी होती है, 13 अगस्त को इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे, एंड ये भी होती है 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। अभी हमने डिस्कस की ना इसके बारे में। 14 अगस्त को ये है यूम-ई-आज़ादी यानी पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे, 14 अगस्त को पता ही होगा आपको। और उसके बाद 14 अगस्त को मलयालम न्यू ईयर भी होती है, मलयालम की न्यू ईयर। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे इन इंडिया, हमारा इंडिया की इंडिपेंडेंस डे है, एंड ये जो कि 78 इंडिपेंडेंस डे है। याद रखिएगा, मतलब ये अब तक 77 ईयर हो गया, बट ये 78 इंडिपेंडेंस डे है। एंड ये 15 अगस्त को भी नेशनल मॉर्निंग डे, ये भी एक होती है मॉर्निंग डे, ये होती है जो कि ये मतलब बांग्लादेश की होती है, बांग्लादेश की डे होती है। सो एंड 16 अगस्त को ये है बेनिंगटन बैटल डे, बेनिंगटन बैटल डे होती है। 17 अगस्त को इंडोनेशियन इंडिपेंडेंस डे होती है। 17 अगस्त को ये गाबोन इंडिपेंडेंस डे भी होती है, अफगानिस्तान इंडिपेंडेंस डे भी होती है। 19 अगस्त वर्ल्ड फोटोग्राफी डे और वर्ल्ड माउंटेरियन डे, ये माउंटेरियन नहीं होगा, ये ह्यूमनटेरियन, ये एम नहीं होगा, ह्यूमनटेरियन डे। सो फ्रेंड, 19 अगस्त को भी रक्षाबंधन होती है। हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी डेट डिस्कस की सभी के सभी अगस्त मंथ की। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना और दोस्त के साथ शेयर भी कर लेना। हमने कोशिश करेंगे सभी जितना भी करंट अफेयर छूट गए हैं सभी को डिस्कस करने के लिए। सो आज के लिए इतना ही रहे। सो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।